का मूड था कि इस 4.5% रॉयल्टी को 5.25% कर दिया जाए, लेकिन शेयर होल्डर्स ने साथ नहीं दिया। इसके लिए नेस्ले ने अपडेट किया है कि अब 4.5% पे ही आपको रॉयल्टी जो है वो इम्प्लीमेंट होती हुई नजर पड़ेगी। तो भाई शेयर होल्डर्स की ताकत थी भाई, नेस्ले के वो प्रपोजल गिरा दिया गया। खबर अच्छी है स्टॉक के लिहाज से, शेयरधारकों के लिहाज से। पुराने ही स्तरों पर 4.5% पर अपने स्विस पेरेंट को नेस्ले अगले 5 सालों के लिए अब रॉयल्टी देता रहेगा, बढ़ाई नहीं जाएगी। पर चार्ट में पोजीशनिंग कैसी? जब टाटा कंज्यूमर पसंद आ रहा था तो नेस्ले भी देखा ही होगा, ठीक ठाक है या नहीं है? का चार्ट देखे तो पोजीशनिंग बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट ये अपने हर मूविंग एवरेजेस के ऊपर खड़ा है, क्लस्टर है, आप क्लस्टर ऑफ सपोर्ट आप कह सकते हैं। और ये जो क्लस्टर है वो 2500 के आसपास यहाँ पे बेस बन रहा है, तो 2540 का इसका क्लोज है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो है 2600। तो 2540 से लेके 2600 यानी 60 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होगा। 2600 के ऊपर आशीष जी मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। इन दैट केस हम एक बड़ी टिक देखेंगे, प्रोबेबली स्विंग के हिसाब से देखें तो 2650 से लेके 2670 तक का मूव पोजिशनली आ सकता है। तो आज के लिए नेस्ले बाय साइड का ट्रेड होगा। जिन्हें लॉन्ग करना है उनका स्टॉप लॉस होगा 2500 के आसपास। 2600 के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हो। अच्छा है चार, तेजी का मन है, तेजी एल&टी फाइनेंस में करने का मन, नेस्ले इंडिया में करने का मन, जो स्टॉक्स खबरों में। रचना जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बाय कॉल दिया आज आपने। शोभा लिमिटेड भी देखिएगा प्लीज चार्ट्स पे। शोभा की कल बोर्ड मीट थी। साल की शुरुआत में राइट्स इशू पे बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी। उस राइट्स इशू को लेकर कॉन्टोर्स जो थे वो कल बताए इस कंपनी ने। शोभा के लिए क्या अपडेट्स हैं यदि? तो ये मिड मंथ में इसकी एक्सडेट होती हुई नजर पड़ेगी और शोभा 2000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू लॉन्च करने वाला है 1651 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। तो शगुन के 1651 रुपए का दाम इन्होंने रखा है। मार्केट प्राइस से लगभग 20% डिस्काउंट पे राइट्स इशू होने जा रहा है। और जहां तक की सवाल है राइट्स इशू ओपनिंग का, तो 28 जून को राइट्स खुलेंगे और जुलाई 4 को ये राइट्स इशू कंक्लूड हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसा सब्सक्रिप्शन को मिलता है, लेकिन हाँ ऑलरेडी नोन था मार्केट में। और ये जो 2000 करोड़ का राइट्स इशू है इसकी प्राइसिंग जैसे कि मैंने पहले कहा 20% डिस्काउंट पे आपको आती हुई नजर पड़ेगी। शोभा लिमिटेड डिटेल सामने, पर क्या साल है, क्या पूरे रियल एस्टेट के लिए बीता साल गजब का था। रचना जी कहा 500 वाला स्टॉक कहा 2000 के पार इस समय कामकाज करता हूँ। इस समय चार्ट्स के समीकरण कैसे लग रहे हैं आपको? जी वो बात सही है, 500 का 2000 पहुंचा तो थोड़ी बहुत ओवर स्ट्रेचिंग भी हुई है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म प्लेयर के नजरिए से भी देखें या इवन मीडियम टर्म के हिसाब से देखें, थोड़ा शॉर्ट टर्म वाला को माइनर डिप पे बाय कर सकते हैं। ट्रेंड अच्छा है लेकिन डिप की जरूरत है। डिप पे बाय करेंगे करीब करीब 2020 के आसपास अगर ये आता है काउंटर और उस टाइम बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर होगा। एंड लॉन्गर टर्म वालों को तो अच्छे खासे पुल बैक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग